आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 1 में हिंदी व्याकरण पाठ 15 र की मात्रा के विविध रूप। बच्चों, आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे र की मात्रा के अनेक रूपों के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं कि र के कितने रूप होते हैं। बच्चों, र के 4 रूप होते हैं। कौन कौन? ये है रेफ रूप, ये है पदेन रूप, और ये है री, और ये है जो, इसे भी हम लोग पदेन रूप ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे कि यह जो रूप है, यह र का कोई रूप नहीं है। यह क्या है? र का कोई रूप नहीं है। तो आप यह सोच रहे हैं कि जब यह र का कोई रूप है ही नहीं तो यह है क्या? बच्चों, यह अपने आप में एक स्वर है। क्या है? यह अपने आप में एक स्वर है जिसे री कहते हैं, जिसे री कहते हैं। ठीक है, यह स्वर जो है क्या है? री है। अब कितने बचते हैं र के? 3 रूप, रेफ रूप, पदेन रूप, और इसे भी हम लोग पदेन रूप ही कहते हैं। ठीक है, यह गोल पेंदी वाले वर्ण के नीचे लगाए जाते हैं। यह जो रूप है, यह गोल पेंदी वाले जो वर्ण होते हैं उनके नीचे लगाए जाते हैं, और इसे आपको कक्षा 2 में पढ़ने को मिलेगा। इसके बारे में आपको कक्षा 2 में पढ़ने को मिलेगा। मैं इस वीडियो में आपको, इस कक्षा में मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। जैसे मैं आपको पहले भी बताई कि गोल पेंदी वाले वर्ण, जैसे ट, ठ, ड और ढ, ये क्या है? ये गोल पेंदी वाले वर्ण है। इनके नीचे यह मात्रा जो है, यह जो पदेन रूप है, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ट के नीचे किए तो हो गया ट्र, ड के नीचे किए हो गया ड्र। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ रेफ रूप के बारे में। ठीक है, यह जो रूप है इसे हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह के रूप को हम क्या कहते हैं? रेफ रूप। क्या कहते हैं? रेफ रूप। ठीक है, अब आप यह सोच रहे होंगे कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो बच्चों, यह यह जो र का रूप है, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई शब्द लिखते समय हमें किसी वर्ण के पहले स्वर रहित र का प्रयोग करना हो। स्वर रहित का मतलब होता है बिना स्वर के। यानी जब हमें कोई शब्द लिखना है, बिना स्वर के हमें जब कोई शब्द लिखना है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कार्य, कार्य। यहाँ आप देख रहे हैं र के साथ हलंत है, यानी यहाँ जो यह स्वर है, यह क्या है? बिना, यह जो वर्ण है यह क्या है? बिना स्वर के है, यानी आधा है। ठीक है, और यह जो है, और यह जो है, यह क्या है? पूरा है, इसके साथ स्वर शामिल है। ठीक है, तब जाकर के हम इसका प्रयोग करेंगे।
जैसे कार्य। अब क्या हो जाएगा, इसे हम इस प्रकार से पूरा लिखना है तो इस प्रकार से लिखेंगे। या के ऊपर, यानी एक बात और मैं बता देती हूँ, यह जो रेफ है यह हमेशा व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। जैसे क के ऊपर, म के ऊपर, है ना, ग के ऊपर, इस प्रकार से यह हमेशा व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। तो अभी हम देखें कि इसका प्रयोग हम जब बिना स्वर के शब्द लिखने होते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कार्य हो गया, कार्य। और देखते हैं अब मुर्गा, मुर्गा, ठीक है, ये भी हो गया इस प्रकार से मुर्गा। आप देख रहे हैं ना, ये ग के पहले जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो यह जो है किसके पहले आ रहा है, ग के पहले, मुर्गा, मुर्गा। कार्य यानी कार्य, यानी पहले का के पहले, यानी य के पहले यह र आ रहा है तो इसका उच्चारण हम इस प्रकार से करेंगे। तो चलिए इससे बने शब्दों को हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, सूर्य, स में बड़ा ऊ की मात्रा, य रेफ, सूर्य। नर्स, क्या है, नर्स, पर्व। आइए आगे पढ़ते हैं। हर्ष, एक बार फिर से, हर्ष, पर्व, फर्ज, शर्त। आप देख रहे हैं ना, यह जो है यह जो रेफ है यह श के पहले, व के पहले, ज के पहले, त के पहले आ रहा है। ठीक है, तर्क, मार्ग, धर्म, सर्प, पर्वत, चर्म, कर्ज, नर्मदा, गर्व, धैर्य, पदार्थ। फिर से एक बार पढ़िए। सूर्य, नर्स, पर्व, हर्ष, पर्व, फर्ज, शर्त, तर्क, मार्ग, धर्म, सर्प, पर्वत, चर्म, कर्ज, नर्मदा, गर्व, धैर्य, पदार्थ। ठीक है, अब आपको पढ़ने आ जाएगा। आइए आगे पढ़ते हैं। एक छोटी सी कहानी है, पढ़ते हैं। मानवता, भलाई और भाईचारा ही सच्चा धर्म है। मानवता क्या है, भलाई और भाईचारा ही सच्चा धर्म है, यानी दूसरे की भलाई करना, भाई भाई आपस में मिलके रहना, एक दूसरे को भाई जैसा प्यार करना, भाई जैसा प्रेम के साथ रहना, वही क्या है, वही सच्चा धर्म है। हमें सेवा करने में शर्म नहीं करनी चाहिए और हमें किसी की सेवा करने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। भले कर्म ही हमें महान बनाते हैं। कह रहा है कि कर्म ही हमें क्या बनाते हैं, महान बनाते हैं। अच्छे कर्म करो,
वही क्या है, उसी से आप महान बनेंगे, वही आपका धर्म है। सुंदर वाणी बोलो, अच्छे कर्म करो, वही आपकी पूजा है, वही आपकी मानवता है। इन्हें करने से हमें हर्ष होगा तथा सबका आशीर्वाद भी मिलेगा। बच्चों, कह रहा है कि हमें हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए। और ये सब करने से हमें क्या मिलता है, हमें खुशी होती है ना। और सबसे हमें आशीर्वाद भी मिलता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। धैर्य रहकर फर्ज निभाओ, अपने बड़ों का कर्ज चुकाओ। पर्वत जैसे अडिग रहो तुम, संकट में न जरा घबराओ। कह रहा है कि धैर्य रखकर फर्ज निभाओ, यानी धैर्य से, हिम्मत से, शांति से अपना काम जो है, आपका जो फर्ज है उसे करो, उसे निभाओ। अपने बड़ों का कर्ज चुकाओ, और आपसे जो बड़े हैं, कर्ज चुकाने का मतलब अपने बड़ों का कर्ज चुकाओ का मतलब कि जब वो आपको बचपन में आपको पाल पोस करके इतने बड़े किए, और उनका जो कर्ज, अब आपकी बारी क्या है, अब आपकी बारी है कि आप उनकी सेवा करो, आप उनके साथ रहो, है ना। तो यही है कर्ज। आप उन्हें, उनकी सेवा कीजिए, उनके साथ रहिए, उनके दुख सुख में आप खड़े रहिए। तो यही है कर्ज। बोल रहा है कि इसे आप अपने बड़ों का कर्ज चुकाओ। पर्वत जैसे अडिग रहो तुम, और पर्वत देखते हैं, पहाड़ पर्वत क्या है, एक जगह पर ही अडिग रहते हैं, टिके रहते हैं, खड़े रहते हैं, है ना। उन्हें कोई हिला नहीं सकता है। संकट में जरा न घबरा, संकट में न जरा घबराओ। और जब आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संकट आए, दुख आए, तो आप घबराइए नहीं, आप हिम्मत से काम लीजिए, धैर्य से काम लीजिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, कुछ प्रश्न हैं। खाली गोले में र की मात्रा लगाकर पढ़ो, यानी खाली गोले में ये जो रेफ है ना, इसे आपको लगाना है और उसके बाद शब्द बनाकर उसे पढ़ना है। देखिए, एक क्या थी, स के ऊपर हो जाएगा रेफ, यानी एक नर्स थी, उसका पर्स कहीं खो गया, उसे घर जाना था, क्या होगा, वर्षा हो रही थी, मार्ग पर पानी भरा था, पर उसने धैर्य रखा। कह रहा है कि एक नर्स थी और उसका पर्स जो है कहीं खो गया था, और उसे घर भी जाना था, और वर्षा भी बहुत तेज हो रही थी, मार्ग में यानी रास्ते में पानी भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वह धैर्य से काम ली। वह अपने मन को शांत किया, धैर्य किया, अपने मन को हिम्मत से काम ली, है ना। तो वही कह रहा है कि हमें हमेशा हिम्मत से काम लेनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। और ये जो री है ना, इसे आपको मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप इसे रीड कीजिए। और ये है आज का आपका होमवर्क।